हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा के सक्सेस प्रिंसिपल्स को डील करूंगी। सक्सेस इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो आपकी रिलेशन हो, मनी हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, हेल्थ हो। और इसमें हेल्थ का सबसे पहला, हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ऑफ कोर्स रिलेशन के लिए, क्योंकि रिलेशन जो है वो उसका आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दें कि हमारे दिन की शुरुआत किस चीज़ से होती है। जैसे ही हम शुरू होते हैं, हमारे माइंड में पहला थॉट्स क्या आता है, आप देखें कि वो ही थॉट्स जो कल थे, जिस थॉट्स को लेकर आप सोए थे, मोस्टली वही थॉट्स आपके माइंड में आती हैं एंड फिर आपका माइंड उसी से रिलेटेड फीलिंग्स क्रिएट करता है एंड देन उस फीलिंग्स से रिलेटेड मैच करते हुए थॉट्स को हमारा माइंड सजेस्ट करता है एंड इसी लूप में हम धंसते चले जाते हैं। ये एक लूप बन जाता है और यही लूप हमारी लाइफ की पर्सनालिटी बन जाता है और मोस्टली इसी चीज़ का जो बोझ है हम उसे हर दिन ढो रहे हैं एंड हम फिर कंप्लेन करते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं बदल रही, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही, जो कुछ लाइफ में क्यों, लाइफ कैसे चेंज होगी, क्योंकि आपके वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे। लाइफ बदलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहला स्टेप जो है वो अपने थॉट्स को चेंज, अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को चेंज करना ही पहला स्टेप है। लेकिन अगर ये इतना आसान है, जितनी आसानी से मैं बोल रही हूँ, तो फिर लोग अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल पाते, लोगों के रिलेशन क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, लोग सालों साल एक ही तरह के पैटर्न में क्यों जी रहे हैं। इसका जवाब है न्यूरो रिजिडिटी में, क्योंकि हमारे माइंड की जो न्यूरो सर्किटरी है, हमारे माइंड का जो न्यूरल पैटर्न है, वो हमारे पास्ट के इवेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे जो ब्रेन की सर्किट्स है वो बन चुकी होती है एंड वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट सर्किटरी। उस सर्किट में यानी उस न्यूरल पैटर्न में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे घर चाहे कितना भी जर्जर हो, कितना भी बुरी हालत में हो, टूटा हो, उसमें से पानी टपक रहा हो, उसमें सीलन हो, लेकिन चूंकि उसमें रहने की एक आदत बन चुकी होती है, हम कंफर्टेबल होते हैं। तो भले ही उसमें कुछ तकलीफ़ें हो रही है, लेकिन हम उसी में जीते चले जाते हैं और उस कंप्लेन के साथ, उस रोना गाने के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं। रोज़ कंप्लेन करते हैं, रोज़ शिकायतें करते हैं एंड रोज़ उसी शिकायतों के साथ सो जाते हैं। अगला दिन उसी चीज़ के साथ शुरू होता है। तो इसके लिए ये शिकायतें तब तक नहीं चेंज होंगी, ये ज़िंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब आप अपना घर नहीं बदलते। अब ये इतना आसान क्यों, इतना डिफ़िकल्ट है, जब हमें पता है कि ज़िंदगी इस तरह से बदलती है, सिर्फ थॉट्स ही तो बदलने हैं, सिर्फ फीलिंग्स ही तो चेंज करनी है, क्यों हमें इतना डिफ़िकल्ट लगता है। इसका जवाब है न्यूरो रिजिडिटी में ही, कि हमारा जो हम कंफर्टेबल हैं, यानी कि अब आप जैसे कि हर सुबह रोज़ आपको चाय पीने की आदत होती है, अगर आप इसे चेंज करने के बारे में सोचे भी तो आपको क्रेविंग होने लगेगी। क्रेविंग इसलिए कि हमारे न्यूरल पैटर्न्स ऐसे जो बने हुए हैं वो सेम तरह की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं और वो फीलिंग्स आपको वही थॉट्स फिर से ला के देते हैं। तो इसे चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, यू विल फील अनकम्फर्टेबल। आप चेंज करना चाहेंगे, इवन अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस के स्टेट में आना भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। आखिर ऐसा क्यों है कि कोई इंसान उदास है, दुखी है, लेकिन वो हंसना चाह रहा है लेकिन नहीं हंस पा रहा है, क्योंकि यू आर कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशंस और आपको अपने मूड को, अपने वाइब्रेशन को चेंज करने में एफर्ट्स लगाने होंगे। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप पहाड़ से स्लिप कर जाना बहुत इजी है कि एक बार आप स्लिप करेंगे, नीचे चले आते चले जाएंगे, लेकिन एक स्टेप ही आगे बढ़ने में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एक कहावत है कि एक डॉगी एक कील के ऊपर बैठा है, लेकिन उसे एंड ही इज साउंडिंग लाइक कि इट्स काउजिंग पेन, वो बार बार एक रो रहा है, कुहक रहा है एंड जब उसे कील चुभ रही है तो वो उठ क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका जवाब है कि इतनी भी नहीं चुभ रही है। वही बात है कि हम ज़िंदगी में रो रहे हैं, गा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उस शिकायत से हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, इसी तरह से चल रही है तो फिर रो गा के भी चल तो रही ही है। तो इसे बदलने के लिए
क्या करना होगा। अगर हमने अपनी गलती से, अपने थॉट पैटर्न से, पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, लोगों के इन्फ्लुएंसेस से अगर हमने एक न्यूरल पैटर्न बना लिया है, तो इसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। अगर एक पुराना घर में हम बरसों से रह रहे हैं, तो हम उसे चेंज करके एक अच्छा अपना ड्रीम हाउस बना करके उसे में रह सकते हैं। उसमें एफर्ट्स लगाने होंगे, और इसमें आपको ईंट, पत्थर, कंक्रीट लाने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ज़रूरत है थॉट्स के ब्रिक्स को कलेक्ट करने की। आपके थॉट्स के ब्रिक्स को इमोशन का कंक्रीट और इमोशन के सैंड एंड सीमेंट लगाकर बस एक नया घर तैयार करने की। ये इतना ही इजी है, लेकिन अफसोस कि लोग इतना सा काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत आसान है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड आज मैं लेट से उठूंगी। ये आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देता है ना कि आज मेरा मूड लो है, तो इसका आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिलता है कि आज आप 5 बजे की बदले 7 बजे उठेंगे, क्योंकि भाई मेरा मूड ठीक नहीं है। तो ये मूड ठीक ना होकर आपको बहुत रिलैक्सेशन दे देता है, क्योंकि आप मूड ठीक करेंगे, वाइब्रेशन हाई करेंगे, ज़िंदगी बदलना चाहेंगे तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। फिर आपका माइंड आपको बहुत अच्छे से कन्विंस कर देता है कि टुडे यू आर नॉट फीलिंग गुड, तो आज चलो 7 बजे, आज तो लेट से उठेंगे क्योंकि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। एंड इसी तरह से ज़िंदगी चलती चली जाएगी। जब आपने दिन की शुरुआत ही मूड ख़राब से कर ली, तो पूरा दिन उसी वाइब्रेशन में गुजरेगा एंड उसी वाइब्रेशन को लेकर आप सो जाएंगे और अगले दिन उसी वाइब्रेशन को लेके उठेंगे। बहुत आसान है, फिर ज़िंदगी तो चल ही रही है, इसे बदलने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो अपने थॉट्स को बदलना होगा। ये बहुत आसान है, ये इतना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ज़िंदगी एक ही बार मिली है और इसे एक ही बार बदल के एक ही बार जी लेना है। तो इसकी शुरुआत आज से, अभी से, इसी वक्त से करना है। अगर और पुराने थॉट्स आएंगे क्योंकि इट्स कंफर्टेबल, तो आपको पुराने थॉट्स आएंगे, पुरानी चीज़ें खाने की क्रेविंग्स होती है। जो इंसान जो खाना चाहता है वो उसे पसंद करता है, उसी के लिए हैबिचुएटेड हो जाता है। यही वजह है कि चाहे वो जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं वो हेरिडिटरी कही जाती हैं, क्योंकि हमारा ईटिंग पैटर्न हेरिडिटरी होता है। जिस ईटिंग पैटर्न को आपने देखा होगा कि आपके पापा को जो पसंद होगा, मोस्टली आप उसी चीज़ों को पसंद करना कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन अब ये तो हो गया, ये रोना गाना बहुत हो गया। नाउ मूव टुवर्ड्स चेंज, कि अपने थॉट्स को बदलना होगा। अगर आपने दिन की शुरुआत इस तरह से की कि उसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया, पहला थॉट अगर आया, इससे फ्लिप करें कि टुडे इट्स अ ब्लेस्ड डे। अगर आपको ये फीलिंग्स आती है कि ओहो आज काम वाली नहीं आई, आज तो काम करना पड़ेगा, इसे फ्लिप करें कि कोई बात नहीं, आज अपना घर मैं अपने हाथों से क्लीन कर लूँगी। जैसे ही ये थॉट्स आता है कि आज मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ ने मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरा मूड बहुत ख़राब हो रहा है, इसे फ्लिप करें कि जैसा भी बोल दिया, एटलीस्ट ही और शी इज़ स्टेइंग विथ मी, तो कुछ ना कुछ तो उससे मिला है, कुछ ना कुछ तो उसने दिया है, कुछ ना कुछ तो उससे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ज़रूर है। उससे फ्लिप करें, क्योंकि जिसके पास वो नहीं है उसे आप देखें तो आप पाएंगे कि यू आर मोर एंड मोर ब्लेस्ड। एंड अब आती है बारी हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ कंडीशंस चाहे जैसी भी हो, कल आपको इवन यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एलिमेंट, आज अपने आप को चेंज करें, एक हेल्दी वाला वर्जन मिरर में देखें एंड उसके अकॉर्डिंग्स फीलिंग क्रिएट करें। अब क्योंकि ये पास्ट की फीलिंग्स जो आपके लिए बहुत फैमिलियर है, जो आपको एंजाइटी भी दे रही है, जिससे आप वरीड भी हैं, तो आप कैसे चेंज करेंगे अपना एक हेल्दी और हैप्पी वाला वर्जन, क्योंकि आपको रियलिटी तो दिख रही है कि यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट एनर्जेटिक, यू आर नॉट फीलिंग गुड। तो आप कैसे एक अच्छा देखेंगे, क्योंकि आप जब हेल्दी वाला वर्जन अपने आँखों के सामने देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फीलिंग क्रिएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग थॉट्स लाएंगे, एंड देन आप देखेंगे कि आपके बॉडी की हेल्थ की कंडीशंस धीरे धीरे बेटर होती चली गई, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में फंस के, उन्हीं पास्ट के फीलिंग्स को कैरी ऑन करके आप हेल्दी कभी नहीं हो सकते, आप एनर्जेटिक कभी नहीं हो सकते।
पास्ट के फीलिंग्स को आज के आज कट कर दें। हर दिन की शुरुआत इस तरह से करें कि पास्ट के जितने भी नेगेटिव इवेंट्स हैं उस सारे डोर को कट करते हुए दिन की एक नई शुरुआत करें। आज का दिन एक नया दिन है, आज का दिन एक नई एनर्जी लेकर आया है, आज का दिन एक नई ब्लेसिंग्स लेकर आया है। ऊपर वाले ने आज मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, आज एक नया दिन दिया है। एंड इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स है ग्रैटिट्यूड वॉक। आप सुबह उठते ही 10-15 मिनट ग्रैटिट्यूड वॉक करते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर लिख लेते हैं तो सोने पे सुहागा है। आपका मूड पूरे दिन अच्छा रहेगा, आप पूरे दिन अच्छा फील करेंगे और ये अच्छी फीलिंग्स आपके हेल्थ को बूस्ट करेगी, आपको क्वांटम हीलिंग की तरफ ले जाएगी, आपके प्लेसिबो को जगाएगी। और जब आप बेटर हेल्थ की कंडीशंस में आएंगे आप देखेंगे आपके रिश्ते भी अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि जब आप खुद अच्छा फील करेंगे कोई आपके सामने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं भी देगा, स्टिल भी आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, स्टिल आप उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। और यहीं से शुरुआत होती है चेंज की, कि आप उस लूप को ही तोड़ रहे हैं कि किसी ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फॉर एग्जांपल लाइफ पार्टनर, इन लॉज, रिलेशंस, कोई भी अगर सामने से आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब आपका मूड ऑलरेडी लो है, आपकी वाइब्रेशन, आप उसी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं, आपको वही मिलता है और इस लूप में आप धंसते चले जाते हैं। सो कट करना होगा इस वाइब्रेशंस के लूप को, आज के आज ही कट करना होगा और आज से ही शुरुआत करनी होगी, एक नई शुरुआत, नई वाइब्रेशन की, नए थॉट्स की, नई फीलिंग्स की। सो कट कर लें, पास्ट को आज के आज ड्रॉप करें, फ्री करें अपने आप को पास्ट से। इसके लिए बहुत अच्छी कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन मैंने बनाई है, उसे जाकर देखें। आप अपने आप को पास्ट से बिल्कुल फ्री पाएंगे, अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई ज़िंदगी, नई हेल्थ, नए रिलेशन, नए फाइनेंस के आइडियाज़ पाएंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पाएंगे।